मित्रों, आज मैं आपसे लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। हर आदमी जो नौकरी करता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो 58 साल, 60 साल, 62 साल या 65 साल के बाद रिटायर हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि रिटायरमेंट के बाद वो आदमी क्या करे, क्योंकि जब तक वो नौकरी पर रहा तब तक उसने काफ़ी मेहनत से नौकरी में काम किया, काफ़ी अपना टाइम पास किया और वो टाइम उस संस्था के उत्थान के लिए या सरकारी कार्यक्रमों को बढ़ाने में मदद करने के लिए लगाया। उसको पता ही नहीं लगता था कि सुबह और शाम कब हुआ, क्योंकि वो 9 बजे ज़्यादातर दफ्तर पहुंच जाया करता था, अर्थात घर से 8 साढ़े 8 बजे निकलता था तैयार होकर और शाम को 5:30 6 साढ़े 6 बजे तक घर वापस आता था। प्राइवेट ऑफिस में लोग 8-8 बजे तक वापस आते हैं और इस तरह से उसका समय आसानी से कट जाता था। लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद वो क्या करे, उसके सामने ये प्रश्न आता है कि अब वो क्या करे। कहीं उसे जॉब मिलती नहीं है, क्योंकि कहीं भी वो अप्लाई करता है तो लोग उसको कह देते हैं कि आपकी एज ज़्यादा हो गई, आप तो रिटायर हो गए, अब आप किसी काम के नहीं हैं। मेरा सोच ये है, अगर रिटायरमेंट के बाद भी आदमी फिजिकली फिट हो तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे उस नौकरी में उसे कम पैसे मिलें, इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो आदमी रिटायर्ड हो गया उसको रिटायरमेंट के बाद अगर सरकारी नौकरी है, हो सकता है पेंशन मिल रही हो, और अगर पेंशन मिल रही होगी तो वो अपना गुजारा कर सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि रिटायरमेंट के बाद आदमी क्या करे। अगर वो बच्चों के साथ रहता है तो बच्चों की अपनी अलग समस्याएं हैं। बच्चों की शादी हो चुकी होती है, उनके भी अपने बच्चे होते हैं जिनकी ओर वो पढ़ाई पर या नौकरी पर ध्यान देते हैं। तो आपकी तरफ कैसे ध्यान देंगे? आपकी तरफ अगर ध्यान देते भी हैं तो वो थोड़ा बहुत ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि उनका खास ध्यान अपने बच्चों की प्रगति की ओर है। वो कहते हैं कि आपकी लाइफ तो हो चुकी, आप तो नौकरी कर चुके, अब हमको अपने बच्चों का जीवन बनाना है, और वो ठीक भी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने लड़के के साथ आप रहते हैं तो आपके घर में जो बन रहा है वही आपको खाना पड़ेगा, चाहे आपको वो पसंद हो चाहे ना हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको सब्ज़ी पसंद है और घर में अगर दाल बनती है तो आपको दाल ही खानी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर आपको दाल पसंद है और अगर घर में सब्ज़ी बन रही है तो आपको सब्ज़ी ही खानी पड़ेगी। आप अपनी बात कह सकते हैं तो एक आध दिन तो आपकी बात मानी जा सकती है, लेकिन रोज़ाना आप चाहें कि आपकी पसंद का खाना बने, आपकी पसंद की सब्ज़ी या दाल बने, तो वो असंभव है। क्योंकि घर में बेटा और बहू और उनके भी बच्चे होते हैं जिनकी पसंद नापसंद आपकी पसंद से अलग हो सकती है। तो मेरा सोचना ये है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप अलग रहते हैं तो आपको ये मुसीबत है कि अगर मान लो आप बीमार हो जाएं तो आपकी कौन देखभाल करेगा। आपको ये भी डर लगा रहता है कि रिटायरमेंट के बाद अलग रहने में कैसे काम चलेगा। अगर अलग रहेंगे तो अलग आपको मकान किराया देना पड़ेगा, बिजली खर्चा देना पड़ेगा, और भी अनेक खर्चे हैं जो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ रहते हैं, लड़के के साथ रहते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके बच्चा करेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। फिर भी रिटायरमेंट के बाद आदमी ये सोचता है कि मैं अपना समय कैसे पास करूं। उसको जो खास समस्या होती है वो होती है कि वो अपने समय का कैसे सदुपयोग करे। लोग कहते हैं कि रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो और सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, योग करो, भजन करो, टीवी देखो, तो इन सब की एक सीमा होती है। ये कब तक ये सब काम करेगा? घंटे 2 घंटे तो आप आसानी से पास कर सकते हैं, लेकिन पूरा दिन आप पास नहीं कर सकते। कैसे आपका पूरा दिन गुजरेगा, ये बड़ी समस्या खड़ी होती है। लोग यही सलाह देते हैं, अब आप आराम करो, अब आपने बहुत काम किया है, अब आप आराम करो। कुछ लोग भी इस तरह के होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमने ज़िंदगी भर मेहनत की है, अब हम रिटायर हो गए, अब हमको आराम करना चाहिए। मेरा सोच ये है, आराम तो आप करेंगे, लेकिन आराम करने से आपका बॉडी, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होने के डर रहते हैं, क्योंकि आप
जब तक फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तब तक ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए आपको रिटायरमेंट के बाद भी घूमने जाना चाहिए, योग करना चाहिए, कुछ ना कुछ शारीरिक परिश्रम करते रहना चाहिए, जिससे आप बॉडीली फिट अपने आप को सिद्ध कर सकें, महसूस कर सकें। तो रिटायरमेंट के बाद आदमी क्या करे? मेरा सुझाव ये है, रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट कंपनियों को उन्हें जॉब देना चाहिए, उनके अनुरूप जॉब दें, उनको तनख्वाह कम दें और उनको जो है इस तरह की तमाम भी सब सुविधाएं तो नहीं मिलेंगी जो कि एक रेगुलर कर्मचारी को मिल रही है, लेकिन उनको समय व्यतीत करने के लिए उन्हें कुछ काम दिया जा सकता है। अगर आपका अपना बिजनेस है, अपना व्यवसाय है, तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन व्यवसाय आप कैसे करेंगे? अगर आप नौकरी करते हैं तो व्यवसाय नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवसाय चलाने के लिए भी उसमें समय देना पड़ता है, उसमें बैठना पड़ता है। अगर आप नौकरी करेंगे या नौकरी कर रहे हैं तो व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दे सकते, और व्यवसाय में अगर आप नौकर रखते हैं तो नौकरी आपका सारा प्रॉफिट और सारी पूंजी धीरे धीरे खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और अगर आप बच्चा अगर आपका व्यापार करता है और उसके साथ अगर आप व्यापार में बैठते हो तो बच्चे को भी हो सकता है आपकी दखलंदाजी मंजूर ना हो। वो ये कह सकता है कि ये बिजनेस मेरा है, मुझे अपने ढंग से करने दो, आप उसमें ज़्यादा अड़ंगेबाजी या ज़्यादा सुझाव या ज़्यादा परेशान करने की कोशिश ना करो। आपको चाहिए कि अगर बच्चा आपका बिजनेस कर रहा है तो केवल आप उसके साथ आके बैठें, उसका जो काम वो कर रहा है उसको देखते रहें, उसके साथ मदद करते रहें, उसको सहायता करते रहें, तब तो आपका जीवन आराम से कट जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी पत्नी का जीवन टाइम कैसे पास होगा? तो पत्नी तो पहले भी घर में अकेली रहती थी, जब आप नौकरी करते थे तब भी वो जो है घर में अकेली खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा करवाती थी। अगर मान लो आप बुढ़ापे में उसका शरीर काम नहीं करता है तो वो नौकर रख लो, क्योंकि नौकर रखने लायक आपके पास पेंशन या अन्य आय के साधन होते हैं। आप अपने नौकरों की सहायता से अपना खर्च आराम से चला सकते हैं। अगर आप अलग भी रहें और नौकरों की मदद करें, झाड़ू पोछे वाले रख लें, खाना बनाने वाली रख लें और उसके आधार पर आप अपना जीवन चलाएं, तो आप स्वतंत्र रूप से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और आप कोशिश ये करें कोई पार्ट टाइम जॉब करें, कोई पार्ट टाइम काम करें, जैसे कोरियर का काम करें, जैसे अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ट्यूशन का काम करें, लेकिन ट्यूशन आपको इसलिए नहीं मिलेगी अगर आप टीचर रहे हैं और अच्छे टीचर रहे हैं, तो जब तक आप नौकरी पे रहते हैं तब तक तो ट्यूशन आती रहती है। नौकरी से हटने के बाद फिर बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग आपकी तरफ आना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप और साइड बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कोरियर का काम कर सकते हैं। अगर आप जो है कॉमर्स के या अकाउंट्स की जानकार हैं तो आप गाइडेंस देने का, एडवाइस देने का काम कर सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स का ज्ञान है तो इनकम टैक्स का आप एडवाइस कर सकते हैं, लोगों को ITR भरने में मदद कर सकते हैं। और अगर आप जो है और अपना समय व्यतीत करना चाहें तो आप फ्री में कोचिंग क्लास खोल सकते हैं। बच्चों को बुलाइए, उनको पढ़ाइए, 2-4 घंटे आपका समय पास हो जाएगा। पैसा लेने की उनसे उम्मीद मत कीजिए। तो यही कुछ तरीके हैं जिनके आधार पर रिटायर्ड आदमी अपने टाइम को पास कर सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई और काम करना चाहें तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि साहब भजन कीर्तन करो, मंदिर जाओ, योगा करो, भाई सबकी एक सीमा होती है। कब तक करोगे? आप रामायण कितनी बार पढ़ोगे? आप जो है गीता कितनी बार पढ़ोगे? और कब तक पढ़ोगे? आप पढ़ते पढ़ते उब जाओगे और आपको यही समस्या रहेगी कि मैं अपना समय कैसे व्यतीत करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।